दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि हम जमाई क्यों लेते हैं, या फिर बाज़-औक़ात हमारे जिस्म के रोकड़े खड़े क्यों हो जाते हैं, या फिर कई बार हमारे हाथों की उंगलियों पर झुर्रियाँ सी क्यों नमूदार हो जाती हैं? अगर आप ये हक़ाइक़ जानना चाहते हैं या फिर इन जैसे चंद और हक़ाइक़ को भी जानने की जुस्तजू में हैं, तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाज़मी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, गूज़बम्प्स। अक्सर हमारे जिस्म में जब कोई सनसनी दौड़ जाए तो नतीजतन हमारे बाजुओं के बाल खड़े हो जाते हैं। इस अमल को रोकड़े खड़े होना कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसे गूस बम्प्स का नाम दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जिस्म को ठंड लग जाए या फिर हमें अचानक किसी खौफ का सामना हो जाए। दरअसल हमारे जिस्म में छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो बाज़-औक़ात किसी नागहानी सूरत हाल में ऊपर की तरफ उभर आते हैं। ऐसा बाज़ दफ़ा तो इसलिए भी हो सकता है जब आप कोई ख़तरनाक मुहिम जोई करने जा रहे हैं। कई दफ़ा तो कोई हॉरर मूवी देखने की वजह से भी हमारे रोकड़े खड़े हो जाते हैं। माहिरीन साइंस के मुताबिक ये सब एक नेचुरल प्रोसेस की वजह से होता है और इनसे हमारे जिस्म को या हमारी सेहत को कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती। चंद सेकंड्स बाद या मिनटों बाद ये प्रोसेस खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाता है और हम नॉर्मल महसूस करने लगते हैं। नंबर 4, फिंगर रिंकल्स। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहाने के बाद हमारे हाथों की उंगलियों पर झुर्रियाँ सी नमूदार होना शुरू हो जाती हैं? देखने में ये बहुत ही अजीब और गरीब सा दिखाई देता है। मेडिकल की टर्म में इसे प्रूनी फिंगर्स का नाम भी दिया जाता है। ये अमल गालबन 5 से 7 मिनट तक रहता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये नेचुरल प्रोसेस दरअसल हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे लिए एक इनकलाबी किरदार अदा करता है। इसकी मदद से हम पानी में गीली चीज़ों को ग्रिप कर सकते हैं। अगर आपके हाथों में ये प्रोसेस नमूदार नहीं होता तो ये किसी तिबी मसले की तरफ इशारा करता है। इन झुर्रियों के बनने से ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि आपका असाबी निज़ाम आसान तरीके से काम सारे अंजाम दे रहा है। ये नेचुरल प्रोसेस भी 5 से लेकर मैक्सिमम 10 मिनट तक आपकी उंगली पर रहता है और उसके बाद गायब हो जाता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, शिवरिंग। अमूमन झाड़े के मौसम में शदीद सर्दी लगने से हम कांपने लगते हैं। ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या आप जानना चाहते हैं या फिर जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब भी आपके जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल से नीचे जाता है तो नतीजतन आपके जिस्म का कांपने वाला मैकेनिज़्म काम करना शुरू कर देता है, जिससे हमारे जिस्मों में गर्मी पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कपकपी महसूस होती है। सिर्फ सर्दी की वजह से ही नहीं, बाज़ औक़ात स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे खौफ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और स्ट्रेस भी शिवरिंग का बायस बनता है। ऐसा दरअसल जिस्म में सर्ज ऑफ एड्रेनालिन की वजह से भी होता है। एड्रेनालिन दरअसल जिस्म में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो जिस्म में तब नमूदार होता है जब हम किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग से गुजरे हों। जैसे ही ये जिस्म से ज़ायल हो जाता है हम दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। नंबर 2, स्नीजिंग। छींक आना भी एक कुदरती अमल है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आखिर हमें छींक क्यों आती है और इसकी साइंसी वजह क्या है? सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि हमारे छींकने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक हम 150 किलोमीटर फ़ी घंटा या फिर उससे भी ज़्यादा स्पीड के साथ छींक मारते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसानों के अलावा जानवर जैसे कुत्ते और बिल्लियाँ भी स्नीज़ करती हैं। जब कोई इंसान छींक मारता है तो बलगम और थूक के चंद कतरे मुंह और नाक से बाहर आते हैं। इन छोटे कतरों में बैक्टीरियाज और वायरस भी होते हैं। जब भी हमारे अंदर धूल या बैक्टीरियाज चले जाते हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें छींक आती है। इसलिए छींक का आना एक कुदरती अमल है और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नागुज़ीर है। छींक आने की दीगर वजूहात में एलर्जी, बुखार और नज़ले वाला वायरस वगैरह शामिल है। नज़ले के नाक के मसाइल वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं। नंबर 1, यॉनिंग। जमाई लेना भी एक नेचुरल प्रोसेस है, मगर अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हमें आखिर जमाई क्यों कराती है और इसकी क्या साइंसी वजह हो सकती है। एक आम इंसान दिन में 1 दर्जन से भी ज़्यादा बार जमाई लेता है। साइंस के मुताबिक तो जमाई लेने का अमल माँ के पेट में ही शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस हमल के 2nd ट्राइमेस्टर में शुरू हो जाता है। जमाई लेने की कई वजूहात बताई गई हैं। मसलन जब हम थक जाते हैं तो जमाई आती है, या फिर बोरियत का एहसास होता है तभी हमें जमाई महसूस होती है। वैसे तो साइंस इसकी असल वजह मालूम करने से अब तक कासिर है, मगर एक वजह यह भी बताई जाती है कि जब हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो तो हम जमाई लेकर उसकी कमी को अपने अंदर पूरा करते हैं। जब हम ज़्यादा देर तक कमरे में रहें, घबराहट महसूस करें या फिर कोई ऐसा काम करें जो हमें नापसंद हो तो नतीजतन हमें जमाई आती है।